माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 32 सीने के अकॉर्डिंग प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग। ओनली कटिंग रहने वाली है इसमें। तो ये सीना हो गया हमारा 32 और जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 13.5 इंच हमको तैयार लेंथ चाहिए ब्लाउज की, और सीना है 32। और इसको बनाएंगे हम बोट नेक में। जब हम बोट नेक या कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो सीने में हम 2 इंची और प्लस करते हैं लूजिंग के लिए। देखो बड़े गले का जब हम बनाते हैं तो यहाँ से जब हम गला बनाएंगे बड़ा तो ऑटोमेटिक यहाँ से कपड़ा इस तरीके से फैल जाता है और साइडों में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बोट नेक में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कपड़ा यहाँ पर पूरा फिक्स रहता है, तो साइडों में फिर टाइट हो जाएगा अगर हम 32 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सीने में आपको पहले 2 इंची प्लस कर लेना है। कोई भी साइज़ लो, 32, 34, 36। अगर बोट नेक या कॉलर वाला बना रही हो तो 2 इंची प्लस कर लो। तो 32 में 2 इंची प्लस कर लिया तो कितना हो गया 34। अब हम 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो 34 का चौथा हिस्सा कितना आएगा 8.5। ब्लाउज की जो हम कटिंग करेंगे वो 8.5 के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ में आ रहा है। तैयार लेंथ है 13.5 इंच, इसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी 14.5 इंच। तैयार कितनी चाहिए हमें लेंथ 13.5, और 1 इंची प्लस करेंगे, आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अस्तर वाले ब्लाउज में हमें 1 इंची प्लस करना है। अगर हम सादा कपड़े वाला बनाएंगे तो हमको 2 इंची प्लस करना पड़ेगा, आधा इंच ऊपर सिलने के लिए, 1.5 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए। अगर आपके पास अलग से पट्टी लगा रही हो, कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, तो 1 इंची प्लस कर सकती हो सादा ब्लाउज में। नीचे फोल्डिंग के लिए अलग से पट्टी लगा सकती हो, लेकिन अस्तर वाले में हम 1 इंची ही प्लस करेंगे। बैक पार्ट में, ओनली बैक पार्ट में हम 1 इंची प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा लूँगी 14.5 इंची पे। सीधा कर लेना है। जो हमारी लेंथ का निशान आ रहा है उसको हमें यहाँ पे सीधा कर लेना है। जो शोल्डर आ रहा है वो आ रहा है 14 इंची, तो 14 का हाफ रखेंगे हम 7 इंची। देखो अगर हम बड़ा गला बनाते तो यहाँ पे माइनस कर लेते, लेकिन हम कैसा बना रहे हैं बोट नेक। जब हम गले की नीचाई 4.5 इंची तक 4 इंची तक रखते हैं बैक और फ्रंट की, तो हम शोल्डर में माइनस नहीं करते। जितना भी हमारा शोल्डर आता है उसका हाफ करके हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये शोल्डर का नाप हम किस अकॉर्डिंग डालते हैं, बैक के गले के अकॉर्डिंग। आप बैक का गला कितना नीचा रखना चाहती हो, कितना ऊँचा रखना चाहती हो, उस हिसाब से हम शोल्डर और आर्म होल का नाप डालते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। शोल्डर ले लिया मैंने 7 इंची, आर्म होल भी मैं यहाँ पे 7 इंची पे एक निशान लगा लूँगी। 7 इंची पे एक निशान लगा लिया। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर को आर्म होल की तरफ हम डाउन करेंगे। यहाँ मैं डाउन कर रही हूँ 1.25 इंची, और इस निशान को ऊपर की साइड मिला लेना है गले की तरफ पे हमें। 1.25 इंची यहाँ पे डाउन हो गया। अब यहाँ पे हम गहराई का निशान डाल देंगे। आर्म होल का जो राउंड है उसको बना देंगे। यहाँ पे सीने का चौथा हिस्सा डालना है। तो 34, 2 इंची प्लस किया, 32 में 34 आया। 34 का चौथा हिस्सा आएगा 8.5। तो 8.5 इंची पे एक निशान लगा लेना है हमें। इसके बाद रखना है 2 इंची का मार्जिन। समझ में आ रहा है। इस आर्म होल राउंड को थोड़ा सही कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। मैंने बॉडी से नाप लिया था तो आर्म होल राउंड आ रहा था हमारा 14.5 इंच। 14.5 इंची में 1 इंच और प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आर्म होल राउंड 15.5 इंची। ठीक है। अब हम 15.5 इंची का हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 का हाफ कितना आएगा 7.5। आधा इंची और बचेगा तो उसका कितना आएगा 1/4 इंच। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक आर्म होल राउंड कितना आना चाहिए 7.25 इंची। तो पहले हमें आर्म होल राउंड को यहाँ पर नाप लेना है इस तरीके से। तो ये आर्म होल राउंड कम आ रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी आर्म होल को थोड़ा सा और नीचे की साइड उतार दूँगी। यहाँ पे आर्म होल राउंड नाप लेना है आपको फिटिंग में, तभी अच्छे से फिटिंग आएगी इस तरीके से। अगर मैं इसको अब नापूंगी तो अब ये सही आएगा। और यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है उस पे से हमें दोनों लाइनों को नीचे कर लेना है और यहाँ से कटिंग कर देनी है।
यहाँ पे ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम जो नीचे की चुन्नट आएगी उसका नाप डालेंगे। कमर आ रही है 28, 28 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा 7 इंची। तो यहाँ पे कितना कपड़ा बचेगा 1.5 इंची। तो हम बैक में जो चुन्नट डालेंगे उसमें कितना कपड़ा लेंगे 1.5 इंची, पौना इंची इधर, पौना इंची इधर, 1.5 इंची। जो चुन्नट की हम ऊंचाई रखेंगे कितनी बड़ी रखनी है, वो 4.5 इंची रखनी है। और यहाँ पे हम बोट नेक बनाएंगे तो बोट नेक किस तरीके से बनाएंगे, 4 इंच चौड़ाई रखनी है और 4 इंच नीचाई रखनी है। ये हो जाएगा हमारा बोट नेक। इसके बाद हम इसमें कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से रखना है, लेकिन मेन गला हमारा यही रहेगा। बोट नेक गले की यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दी है, इसके नीचे कोई सी भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हो। मेन गला हमारा यही रहेगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उस पर हम प्रिंस कट का नाप डालेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लिया है, और इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट को। तो जो ब्लाउज बना रहे हैं हम, वो रहेगा हमारा बैक ओपन, फ्रंट से ओपन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। बैक ओपन है तो देखो फ्रंट में यहाँ बंद वाली ही साइड आनी चाहिए, बैक में हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? और इसको इस तरीके से बराबर रख लेना है, और यहाँ पे ये सारे निशान हमें उठा लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे सारे निशान उठा लिए हैं। अब नीचे लंबाई पे भी हमें इस तरीके से एक नाप डाल लेना है। ये हमने पूरा नाप डाल दिया लंबाई पे बैक पार्ट को। पहले यहाँ पे एक फिटिंग का निशान लगा लेना है। अब बैक पार्ट को हमें कर देना है साइड। नीचे की साइड हम 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़ा, और ऊपर की साइड हम 1 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। इन दोनों निशानों को मिला लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट से, नीचे की साइड 2 इंची, ऊपर की साइड 1 इंची। समझ में आ रहा है? अब फ्रंट पार्ट की लेंथ में भी हमें आधा इंची एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, तो आधा इंची एक्स्ट्रा पे भी एक निशान लगा लेना है। ये निशान आ गए समझ में। अब देखो हम प्रिंस कट का जो नाप डालेंगे वो किस तरीके से डालेंगे। तो हमारा सीना कितना आ रहा था प्लस करने के बाद 34 इंच। अब हम 34 का 10वां हिस्सा निकालेंगे, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, 34 के बीच में हमें एक डॉट लगा देनी है, तो ये हमारा 10वां हिस्सा निकल जाएगा। ये कितना बैठ रहा है 3.5 इंची में 1 सूत कम, 3.5 इंची में 1 सूत कम हमारे यहाँ पे प्रिंस कट की जो दूरी है वो आएगी बेस सेंटर की। तो देखो हमें यहाँ से इधर बंद वाली साइड से एक निशान लगाना है, 3.5 इंची में 1 सूत कम। ये तो हो गया हमारा फिक्स नाप। इसके बाद जाएगा हमारा कपड़ा सिलने में, तो उसके लिए भी हमें एक निशान लगा लेना है। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, एक निशान हमने यहाँ पे लगा लिया, और ये रहा है हमारा फिटिंग का निशान, ये रहेगा सिलने का निशान। क्या हुआ, ये दोनों निशान समझ में आ गए प्रिंस कट का नाप किस तरीके से डालना है। ऊपर हम गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे, वही 4 इंची चौड़ाई रखनी है और 4 इंची नीचे रखनी है। अब जो ये बाहर वाला निशान है, इस निशान को हमें नीचे तक सीधा कर लेना है। ये निशान हो गया हमारा सीधा। अब नीचे की साइड आपको ध्यान रखना है, बंद वाली साइड नहीं, इधर खुली वाली साइड 2 इंची पे एक निशान लगाना है। 2 इंच चौड़ा रखना है और 2 इंच लंबा रखना है हमें यहाँ पे। ये एक निशान लगा लिया, 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा। यहाँ से समझ में आ गया यहाँ से दूरी कितनी रखनी है, और जो हमारी डॉट रहेगी उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। अब एक निशान हमें ऊपर से डालना है। सीना कितना आ रहा है 34, 34 का चौथा हिस्सा 8.5, उसमें हम 1 इंची और प्लस कर लेंगे तो कितना होगा 9.5। ऊपर हम शोल्डर पे से 9.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को कर लेना है यहाँ पर सीधा। तो बीच सेंटर हमारा कहाँ निकला, यहाँ पे। डॉट पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करनी है प्रिंस कट की, यहाँ तक हल्की सी एस की शेप में हमें यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर देनी है। ये नीचे हमारा डॉट का निशान हो गया। अब इसको ऊपर कहाँ तक लेके जाना है, देखो इस निशान को इस तरीके से यहाँ से गोल करना है
और यहाँ आर्म होल राउंड पर मिला देना है। अब आर्म होल राउंड में भी हमें यहाँ पे एक चुन्नट का कपड़ा निकालना है। ऊपर की साइड नहीं निकालना है, नीचे की साइड आधा इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है और इस निशान को हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। आर्म होल वाली जो चुन्नट आती है ना, वो हमने यहाँ पे निकाल दी है, तो हमारी दोनों चुन्नट यहाँ पे निकल जाएंगी। इस वाली चुन्नट की और इस चुन्नट की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रिंस कट में, तो यहाँ दोनों चुन्नटों का काम होगा। अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। नीचे कहाँ से करनी है, आधा इंची जो एक्स्ट्रा रखा है वहाँ से हमें कटिंग करनी है। अब प्रिंस कट की जो शेप है उसको भी हमें यहाँ से कट कर देना है। अब जो दोनों चुन्नट हैं उनको भी हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। ये यहाँ पे दोनों चुन्नट निकाल दी हमने। ये हमारा सेंटर आएगा, यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है। इस सेंटर पे भी हमें यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें गले की भी कटिंग कर देनी है कोई सी भी शेप में। अब देखो, मैंने फ्रंट पार्ट में आधा इंची एक्स्ट्रा लिया था। आधा इंची एक्स्ट्रा हमें सिर्फ यहाँ चाहिएगा मेन पार्ट में। कटोरी में हमें आधा इंची एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। समझ में आ रही है 34 सीने के अकॉर्डिंग प्रिंस कट की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्टों की कटिंग कर दी है, कैसे रख लिया है, और इसी के बराबर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे मेन कपड़े पे। यहाँ मेन कपड़े पे भी मैंने कटिंग कर ली है इसकी। और इसको सिलना किस तरीके से है, पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट को इस तरीके से फिक्स कर लेंगे चारों तरफ से। सेम इसी तरीके से हम कटोरियों को भी फिक्स कर लेंगे। और जो जहाँ पर जो कटोरी आएंगी उनको हमें यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ पर गले की शेप ड्रॉ कर लेनी है। बैक पार्ट को भी हम इसी तरीके से सिलेंगे जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ को सिलते हैं। पहले नीचे से सिल के पलट लेना है, फिर यहाँ पर कोई भी शेप हमें ड्रॉ कर देनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।